अच्छा स्वामी जी, एक अपील जो है वो प्रधानमंत्री जी तो अभी कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी अपील है आप तो न जाने कितने बरसों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं बार बार कि तेल कम खाएं, लिमिट में खाएं। ज्यादा तेल से कोलेस्ट्रॉल का खतरा तो बढ़ता ही है। स्वामी जी, आप तो बरसों से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कड़ाही भर तेल की हमें जरूरत ही नहीं है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये दिल के बीमारियों पर कितना बुरा असर, दिल पर कितना बुरा असर डालता है कि बड़ी बड़ी बीमारियां पीछे पड़ जाती है। तो स्वामी जी, सामान्य परिवार में जो ये भर भर कर तेल खाने की आदत है, इसकी खपत को कैसे कम किया जाए, स्वाद के साथ साथ सेहत का ये बैलेंस कैसे बढ़ाया जाए? देखो, ये मारवाड़ी हो, गुजराती हो, ये कर्नाटक वाले हो, महाराष्ट्र वाले हो, बिहारी हो, और ये हमारे उत्तराखंडी हो, चम्मच से नहीं कड़छी से तड़का लगाओ है। चम्मच भर के नहीं, चम्मच से तड़का लगाओ, कड़छी भर के मत डालो। और जब तक तेल तैरे नहीं ना थाली में, तब तक यूं मन है कि गरीबी हमारे घर में। अरे ये तेल का तैरना ये समृद्धि का प्रतीक नहीं, ये बौद्धिक दरिद्रता का, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का प्रतीक है। इसलिए तड़का कड़छी से नहीं लगाना, चम्मच से डालना, 1-2 चम्मच। और तेल क्यों खाते हो? गाय का घी खाओ ना, और वो पतंजलि का खा लो। और पतंजलि का नहीं खाना तो अमूल का खा लेना, मदर डेयरी का खा लेना, और कोई खा लेना। अरे देसी घी खाओ ना। 1 कड़छी भर के तुम तेल डालते हो, उसकी बजाय 2 चम्मच गाय का घी से तड़का लगाओ, क्या स्वाद आएगा। सरसों का तेल, तिल का तेल, और बादाम तेल भी, ये क्या नाम है इसका, नारियल का तेल भी बहुत अच्छा होता है। इडली और डोसा में ही नहीं, हर चीज में। नारियल तो खाने में भी घी भर का लगता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल खाए तो ऐसे लगता है जैसे मक्खन खा रहे हो। तो हम लोग ना ये सब क्या कर दिया हमने, ये भुजंगासन और फिर ये शलभासन। ये तो तेल कम खाओ। तेल ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैटी लीवर बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। तेल ज्यादा खाने से बॉडी में अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं। तेल ज्यादा खाने से आदमी की जठराग्नि मंद पड़ती है। तेल का खेल बड़ा खतरनाक है। तेल देखो, तेल की धार देखो, और यदि तेल ठीक नहीं हुआ तो फिर घाल मेल हो जाता है। लेकिन स्वामी जी, ये घाल मेल होने देना नहीं है। अच्छा लो, तो देखो जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा था स्वामी जी कि घाल मेल नहीं होने देना है। समाधि में थे, अब समाधि तोड़ो आप। क्योंकि आपकी मैं बातें सुन रहा था स्वामी जी, और साथ ही मीनाक्षी की बात सुन रहा था। मीनाक्षी ने जैसे तेल का जिक्र किया, फिर आपने प्रधानमंत्री मोदी के 3 बातों का जिक्र किया, तो इसका स्वामी जी मुझे लगता है कि मूल तत्व एक बात ही समझ में आया प्रधानमंत्री का। उनका कहने का मतलब है कि स्मार्ट लिविंग अपनाना है, स्मार्ट लिविंग, जिसका जिक्र स्वामी जी मुझे लगता है लगातार आप करते ही नहीं, हमें सिखाते भी हैं स्मार्ट लिविंग का, कैसे जीना है। और इसी में खाने का तेल भी आता है। अब शायद लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, उनको भी बताना जरूरी है कि खाने वाले तेल का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। मतलब ज्यादा तेल खाना सिर्फ सेहत पर नहीं, देश के हेल्थ बजट और फॉरेन रिजर्व पर भी बोझ डालता है। इंडोनेशिया, अगर लोग हर महीने 10% तेल कम करें तो शरीर में सबसे पहले कौन कौन से अच्छे बदलाव दिखने लगते हैं स्वामी जी, ये तो आप बताएंगे। मुझे लगता है लोग इसको समझ भी जाएंगे और अपना भी लेंगे। देखो भाई, मैं कांग्रेस की या किसी दूसरी तीसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन ये बात तो सब मानते हैं कि जो समर्थ लोग हैं ना भारत में, समझदारों की नहीं बात कर रहा हूं, जो समर्थ है, पैसे जिनके पास है, वो लोग कम से कम डबल तेल खाते हैं। मैंने बोला ना 2 चम्मच खाना चाहिए, उसके जगह 4 चम्मच की खपत है। तो मोदी जी ने तो डरते डरते 10% कम करने के लिए बोला। मैं तो कहता हूं अमीर लोगों को 50% कम करना चाहिए, और गरीब लोगों को जितना खा रहे उससे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। और पाम ऑयल से उनको सरसों के तेल, तिल के तेल, नारियल के तेल और गाय के घी पर शिफ्ट होना चाहिए। थोड़ा अच्छा खाओ और कम खाओ, कोई दिक्कत नहीं। और अमीर लोगों को तो 50% तेल कम करने की जरूरत है। 50% ड्राई फ्रूट कम करने की जरूरत है। ड्राई फ्रूट भी बाहर से ही आते हैं ज्यादातर हमारे, और वो उसमें भी सबसे ज्यादा अमेरिका से आते हैं। पिस्ता और बादाम वो अमेरिका से ज्यादा आता है। बाकी इंडोनेशिया, मलेशिया आदि से काजू ज्यादा आते हैं वहां से। तो ड्राई फ्रूट भी कम खाओ अमीर लोगों,
बादाम, अखरोट, पिस्ता, ओ काजू और सब खाए जा रहे हैं, ऊपर से खाते नीचे से गू करके निकाल रहे हैं। वो गांव की भाषा में ना खाया पिया गू कर रहे हैं, मीन्स खा पी रहे, शरीर में लग तो नहीं रहा, कम खाओ, एक दो दाना खाओ। ज्यादा खाते हैं अमीर लोग, ड्राई फ्रूट्स भी ज्यादा खाते हैं, खाना भी ज्यादा खाते हैं, और खाते हैं उस बर्बाद और ऊपर से करते हैं, झूठा छोड़ते हैं। झूठा हमारे यहाँ कहावत थी, खाओ चाहे मण भर, छोड़ो नहीं कण भर। हाँ, झूठा भी छोड़ते थाली में, वो जो तेल भी ज्यादा होता है ना, वो फिर थालियों में ऐसे फिर उसको ऐसे ही बर्बाद होता रहता है। तो ये सब गड़बड़ झाला है। तेल भी कम खाना है, ड्राई फ्रूट्स भी कम खाने हैं, फ्रूट्स खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अनाजों में ये चावल और गेहूं कम खाने, उससे इसको एक्सपोर्ट करेंगे चावल और गेहूं को, उससे भी पैसा आएगा देश। कम खाओ ना, खा खा करके आदमी डबल हो रखे। ये जो डबल हो रखे है भैया, तेरा भी आज से अनाज, चावल और गेहूं बंद। क्या नाम है? अमृता। अमृता का गेहूं चावल बंद कर दिया, तेल भी तेरा आधा, ड्राई फ्रूट भी आधे, और योग डबल। तो ये अमृता तो मेरे पास में ही बैठी है, देखो। अब इसने वजन कर लिया, कितना हो गया था बिटिया? 94 हो गया था, करीब करीब दुगना कर लिया इसने। इसका होना चाहिए 60, 64, मेरा 64, 65 रहता है। देख तेरा गुरु कितना पतला और तू गुरु की चेली। तो अपना वजन कम करो, वजन कम करो, भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारे, योग यजन करो, गुरु की शरण गहो, गुरु है हमारे। तो हमारे यहाँ पर तो राम नाम में आलस्य और भोजन में होशियार, ऐसे नर नारी सदा पड़ते रहे बीमार। तो ये मामला गड़बड़ हो गया, तो ठीक कर लो अपने आप को।